बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन और उसमें लीनियर कम्बिनेशन के बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले देख लें, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन की बेस पे ही हम पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन वेव्स प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन विद अ सर्टेन फिक्स्ड ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड वेक्टर्स एम्पलीट्यूड एंड फेसेस इज कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। तो इस इंग्लिश स्टेटमेंट को अगर मैं उर्दू में थोड़ा सा देखूं तो वो ये है कि एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि प्लेन वेव्स के कम्बिनेशन से बनी है। और वो प्लेन वेव्स कैसी हैं? एक तो वो ये कि इस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दूसरा कि उनकी ओरिएंटेशन जो है वो फिक्स्ड है थ्रू आउट द वेव, उनकी ओरिएंटेशन फिक्स्ड है उनके फील्ड वेक्टर्स की। और तीसरा उनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है थ्रू आउट द वेव, उनका एम्पलीट्यूड सेम है। और चौथा उनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चार कंडीशन प्लेन वेव्स अगर ओबे करेंगी तो उनके कम्बिनेशन से जो वेव बनेगी उसको बोलेंगे पोलराइज्ड वेव। तो इसी को अगर हम अब डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो ये मैंने एक प्लेन वेव बनाई हुई है और एक ये दूसरी प्लेन वेव है। इन दोनों के कम्बिनेशन से देखते हैं कैसे पोलराइज्ड वेव बनेगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ली है और सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ड्रा किए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्रा नहीं किए सिंप्लिसिटी के लिए। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और ये भी वेव जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कि थ्रू आउट द वेव इसके फील्ड वेक्टर जो हैं वो एक ही जो है, अगर एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं तो वो थ्रू आउट द वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ओरिएंटेड हों थ्रू आउट दिस वेव। और इसके भी अगर एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं तो थ्रू आउट द वेव ये कांस्टेंट रहें, फिक्स रहें। और फिर एम्पलीट्यूड, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड भी थ्रू आउट द वेव सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड सेम, यहाँ पे भी सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और एम्पलीट्यूड है आगे जाके कुछ और हो जाए। तो एम्पलीट्यूड भी दोनों वेव्स का जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज ना हो। इन दोनों का आपस में एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड हो रहा है, ये मैंने ड्रा किया हुआ है, डिफरेंट है एम्पलीट्यूड। लेकिन इसका थ्रू आउट द वेव एम्पलीट्यूड सेम रहे और इसका थ्रू आउट द वेव एम्पलीट्यूड सेम रहे। और तीसरा जो लास्ट हमारी कंडीशन है फोर्थ के फेज़ जो है, फेज़ डिफरेंस दोनों के दरमियान में कांस्टेंट रहे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री है और थ्रू आउट द वेव ये सेम रहना चाहिए। तो मुझे तो ड्रॉ करने में थोड़ा सा हो गया कि ये इसकी पीक इसका जो वैली है इसकी जो यहाँ पे हाइट के इक्वल आ गई। लेकिन थ्रू आउट द वेव इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर 90 डिग्री है तो थ्रू आउट द वेव इसका जो फेज़ डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तब इन दोनों वेव्स के लीनियर कम्बिनेशन से जो हमारे पास वेव आएगी उसको बोलेंगे हम पोलराइज्ड वेव। इसको मैंने एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E1 बोला है, इसको E2 बोला है। इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास जो वेव आएगी वो कहलाएगी पोलराइज्ड वेव। तो इसके बाद पोलराइजेशन की तीन टाइप्स हैं पोलराइजेशन की: लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर पोलराइजेशन और उसको भी हम फिगर की मदद से देखेंगे और ड्रा करके देखेंगे कि लीनियर पोलराइजेशन किस तरह की होती है।